नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम शुरू करते हैं हमारी श्वसन तंत्र का 2 नंबर पॉइंट, निचला श्वसन तंत्र। तो क्या होता है, आइए बच्चों पढ़ें। निचले श्वसन तंत्र में मुख्यतः श्वास नली, श्वसनी, ब्रोकाई, श्वसनिका, कूपिका, फेफड़े कार्य करते हैं। श्वास नली क्या होती है? यह करीब 5 इंच लंबी नली होती है जो कूटस्तरीय पक्षमापी स्तंभाकार उपकला द्वारा रेतिक सी आकार के उपास्थि छल्ले से बनी होती है। ये छल्ले श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकती है तथा इसे सदैव खुला रखते हैं। श्वास नली सौर यंत्र को ब्रोकाई श्वसनी से मिलाती है तथा श्वास को गर्दन से वक्ष तल तक पहुंचाती है। वक्ष गुहा में पहुंचकर श्वास नली दाहिनी और बाईं ओर 2 भागों में विभाजित हो अपनी तरफ के फेफड़ों में प्रविष्ट हो जाती है। इस शाखाओं को प्रारंभिक श्वसन कहते हैं कि ये जो शाखाएं हैं इसको क्या बोला जाता है? प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। श्वास नली में उपस्थित उपकला श्लेष्मा का निर्माण करती है जो श्वास के साथ आने वाली वायु को शुद्ध कर फेफड़ों की ओर अग्रसित करती है। श्वसनी क्या है? श्वसनी और श्वसनिका। श्वास नली अंत में दाईं ओर और बाईं ओर की श्वसनी में विभक्त होती है। प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में आकर छोटी शाखाएं जिन्हें द्वितीय श्वसनी कहते हैं में बंट जाती है। प्रत्येक खंड में द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनी में विभक्त होती है। प्रत्येक तृतीयक श्वसनी छोटी छोटी श्वसनिकाएं में बंट जाती है। ये श्वसनिकाएं फेफड़ों में फैली रहती हैं। हर श्वसनिका जिसे ब्रोंकियोल्स आगे चल के छोटी सीमांत ब्रोंकियोल्स में विभक्त हो जाती है। श्वसनी तथा ब्रोंकियोल्स मिलकर एक वृक्षनुमा संरचना बनाती है जो बहुत सी शाखाओं में विभक्त होती है। इन शाखाओं के अंतिम छोर पर कूपियाँ पाई जाती है। गैसों का विनिमय इन कूपियों के माध्यम से ही होता है। इसका तीसरा पॉइंट है फेफड़े। फेफड़े क्या हैं? फेफड़े जिसे फुफ्फुस लचीले, कोमल तथा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। किसके होते हैं? हल्के गुलाबी रंग के। ये एक जोड़े के रूप में शरीर के वक्ष स्थल के दाएं व बाएं भाग के मध्य पट्ट के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। फेफड़े असंख्यक श्वास नलिकाएं, कूपिकाओं, रक्तिकाओं, रक्तवाहिनियों, लसिकाओं, लचीले तंतुओं, झिल्लियों तथा अनेक कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। तो ये देखो, इसके अंदर श्वास तंत्र का ये पूरा चित्र दिखाया गया है कि ये लैरिंग्स होते हैं। इसके बाद ये श्वास नली के बाद ये श्वसनी के आगे जब ये छोटे छोटे भागों में बढ़ती है तो श्वसनिकाएं बोला जाता है। दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से लंबाई में थोड़ा छोटा व कुछ अधिक चौड़ा होता है। थोड़ा लंबाई में छोटा होता है लेकिन चौड़ाई में क्या होता है? थोड़ा अधिक चौड़ा होता है। पुरुषों के फेफड़े स्त्रियों के फेफड़े से थोड़े भारी। बायां फेफड़ा 2 खंडों में तथा दाहिना फेफड़ा 3 खंडों में विभक्त होता है। प्रत्येक खंड में कई उपखंड होते हैं। प्रत्येक उपखंड अनेक छोटे छोटे खंडों में विभक्त होता है जिसमें श्वास नलिकाओं की शाखाएं, धमनियां व सिराओं की शाखाएं विभाजित होते हुए एक स्वतंत्र इकाई का गठन करती है। प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों से बना होता है जिसमें कई कोशिकाएं तथा करीब 30 मिलियन कूपिकाएं पाई जाती है। कूपिका एक कपनुमा संरचना होती है जो सीमांत ब्रोंकियोल्स के आखिरी सिरे पर पाई जाती है। ये असंख्यक कोशिकाओं से घिरा रहता है। कूपिका में
शल की उप कलिका की उपकोशिका की पंक्तियां पाई जाती है जो कोशिका में प्रवाहित रुधिर से गैसों के विनिमय में मदद करती है। श्वसन मांसपेशियां। फेफड़ों में गैस विनिमय हेतु कुछ मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। ये मांसपेशियां श्वास को लेने व छोड़ने में मदद करती है। मुख्य रूप से श्वसन के लिए मध्यपट डायफ्राम उत्तरदायी है। मध्यपट कंकाल पेशी से बनी हुई एक पतली चादर नुमा संरचना है जो वक्ष तल की सतह पर पाई जाती है। मध्यपट के संकुचन से वायु नासिका से होती हुई फेफड़ों के अंदर प्रविष्ट होती है तथा शिथिलन से वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है। इसके अतिरिक्त पसलियों में विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है जो मध्यपट के संकुचन व शिथिलन में मदद करती है। श्वसन की क्रिया विज्ञान। फुफ्फुसीय वायु संचालन फेफड़ों में वायु के अंदर आने व बाहर निकलने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो गैसीय विनिमय को सहज बनाती है। इस वायु संचालन के लिए श्वसन तंत्र वायुमंडल व कुपिकाओं के मध्य ऋणात्मक दबाव प्रवणता तथा मध्यपट के संकुचन का उपयोग करता है। इस कारण वायुमंडल से अधिक दबाव वाली वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। श्वसन की प्रक्रिया दो स्तर पर संपादित होती है। बाह्य श्वसन। इसमें गैसों का विनिमय हवा से भरी कुपिकाओं तथा कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण होता है। आंतरिक श्वसन। इसमें गैसों का विनिमय कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा ऊतकों के मध्य विसरण के मध्य होता है। तो इसका तीसरा टॉपिक है रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। तो रक्त के बारे में पढ़ते हैं। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो मानव व अन्य पशुओं में आवश्यक पोषक तत्व व ऑक्सीजन को कोशिकाओं में तथा कोशिकाओं से उपापचयी अपशिष्ट उत्पादकों व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। यह हल्का क्षारीय तरल है जिसका पीएच मान, इसे नोट कीजिएगा, जिसका पीएच मान 7.4 है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूणावस्था तथा नवजात शिशु में रक्त का निर्माण पलिया में होता है। कि जो भ्रूणावस्था और नवजात शिशु है इसमें रक्त का निर्माण कहाँ होता है? पलिया में। लेकिन जो वयस्क व्यक्ति है, किशोरावस्था है, जो शिशु से बड़ा है, ठीक है, तो उसका जो रक्त का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? कि अस्थि मज्जा में। सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। रुधिर के 2 भाग होते हैं, द्रव्य भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं और ठोस भाग जो कोशिकाओं से बना होता है। प्लाज्मा रक्त का 55% भाग का निर्माण करता है। इसमें 92% जल और 8% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। रुधिर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। लाल रुधिर कोशिकाएं आरबीसी, सफ़ेद रुधिर कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी और तीसरा आता है प्लेटेट्स। तीसरा क्या आता है? प्लेटेट्स, जिसे हम बिंबाणु कहते हैं। अब बात करते हैं लाल रुधिर कणिकाओं की, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।